पापा, पिछले कई सालों से विसर्जन के पहले की पूजा मैं करती हूँ। आरती करने का हक सिर्फ मेरा होता है, तो इस बार ये आरती मैं किसी और को कैसे करने देती। देखा आपने, सबके नाक के नीचे से मैं आपको यहाँ लेके आई, आपकी आरती भी की और कोई कुछ नहीं कर पाया। सबको तो यही लगेगा कि इस हार की वजह से किसी ने मूर्ति चुराई या फिर किसी दुश्मन ने बेइज्जत करने के लिए ये चाल चली। पापा, ये लोग मुझसे आपको जुदा नहीं कर पाए तो मेरे विधान को कैसे करेंगे। आशीर्वाद दीजिए पापा कि इन लोगों ने मुझसे जो कुछ भी छीना है वो सब कुछ एक एक करके मैं हासिल करूं। गणपति बप्पा मोरया। आप सब लोग हमारे यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हम आप में से किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन देखिए, हमने बड़ी श्रद्धा से, प्यार से मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की थी और हम चाहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ इनका विसर्जन भी करें। तो आप लोग मूर्ति ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। डैड, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ पता है। जीजू, मैं भी तो यहीं सो रही थी ना, एक आहट भी नहीं सुनाई दी मुझे। क्या सोचेंगे शेख साहब, मूर्ति को इतना कीमती हार पहनाया और हमने उसे खो दिया। ये क्या बात करते हैं तुम बरखुरदार। रावत साहब, वो हार हमारी तरफ से एक तोहफा था और उस हार की कीमत आपके सुकून के सामने कुछ भी नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का रहेगा कि आपकी इबादत अधूरी रह गई। और इन्वेस्टर्स, वो भी तो आने वाले थे, गणपति के सामने डील साइन करना चाहते थे, उनसे क्या कहेंगे? विसर्जन भी होगा और डील। जब ये पर्दा हटेगा तब गणपति जी यहाँ पर विराजे होंगे। जब तक मैं विसर्जन की आखिरी आरती करके उन्हें भोग नहीं लगा देती, खुद भी कुछ नहीं खाऊंगी, अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखूंगी। ये क्या पागलपन है फाल्गुनी? अगर मूर्ति नहीं मिली तो? मूर्ति मिलेगी सुयश, मैं ढूंढूंगी। चौकी के दिए बुझने से पहले गणपति जी मेरे पास होंगे। बिट्टू, उधर जा। हाँ। क्या हुआ? छोटे, वो इन्वेस्टर्स का मैसेज आया, वो 2 बजे तक आ जाएंगे। भैया, मैं नई मूर्ति ले आता हूँ, उनको पता नहीं चलेगा। नहीं छोटे, वो धोखा होगा। अगर विसर्जन के मुहूर्त तक मूर्ति नहीं मिली, हम उन्हें सच बता देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? कल पता नहीं किस मुहूर्त के कारण पेपर साइन नहीं कर रहे थे वो लोग। अब ये मूर्ति गायब होने के बाद पता चली कि वो फिर कोई वहम पाल लेंगे। छोटे, बात मूर्ति की नहीं है, बात फाल्गुनी की श्रद्धा की है। अगर उसे विश्वास है कि मूर्ति मिल जाएगी तो हमें भी उसके विश्वास पे विश्वास करना चाहिए। मानना पड़ेगा उत्तरा देवी, चाल तो बहुत गहरी चली है। अब किसी हाल में फाल्गुनी बप्पा को नहीं ढूंढ पाएगी। बहुत विश्वास है ना उसे अपनी भक्ति पर। देखे जरा क्या होता है। बाकी सब तो ठीक है जैन जी, पर गणपति जी के दर्शन नहीं कराएंगे? मुकुट तो हम अपने हाथों से पहनाना चाहते हैं।
वो अभी कुछ देर मुहूर्त नहीं है दर्शन करने का, इसलिए पर्दा डाला है। आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। आइए, तब तक लंच रेडी है, लंच कर लेते हैं। हाँ हाँ आइए, लंच तैयार है, लंच कर लेते हैं, फिर दर्शन करेंगे। आइए चलिए चलो। सुयश, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वरना हमारी कंपनी कभी किसी एक इन्वेस्टर की मोहताज नहीं होती। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ, तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन के पति हो। मैं तो बिजनेस कर रही थी, उसी तरह से सोच रही थी। और तुम तो जानते हो ना, प्यार, जंग और बिजनेस में सब कुछ जायज है। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब जाने तो भूल जाओ। भूल जाऊं? दाग लगेगा ना इससे तुम्हारे दामन पर? भूल जाने से मिट जाएगा? सुनो मिस प्याली, ये बार बार बातें भुलाने की बातें ना मुझसे मत करना। तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सामने ना हो। मेरे लिए क्या ठीक है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और वही करने वाली हूँ। तुम अपनी फिक्र करो। जीजी माँ, कुछ पता चला? जीजी माँ, आप कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 बजने वाले। मेरे गणपति जी को भी तो भूख नहीं लगाना बिट्टू, तो मैं कैसे खा लूं? सब मेरी गलती है जीजी माँ, मुझे नहीं सोना चाहिए था इतनी गहरी नींद में। ना तो मैं सोती और ना ही चोरों को मौका मिलता मूर्ति चुराने का। मैं तुझे नहीं बता सकती बिट्टू कि ये सब कुछ किसने किया है, तेरी नफरत और बढ़ जाएगी। नहीं बिट्टू, अपने ऊपर मत ले, तेरी कोई गलती नहीं है। कैसे ना लूं जीजी माँ, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। मुझसे कहीं ज्यादा दुख तो तूने प्याली को दिया था कल। बहुत बुरा भला बोला तूने उसे बिट्टू। जैसे तू मेरे पास आई है, वैसे ही उसके पास जाकर उसे गले लगाकर अगर माफी मांगेगी तो कितना अच्छा होगा। उसका दिल दुखा है जीजी माँ, आपकी दी हुई चीजें फेंक रही थी वो जीजी माँ, उसकी गलती नहीं है, उसे आके माफी नहीं मांगना चाहिए। मैं उस प्याली साइकिल से माफी नहीं मांगू। पर बिट्टू, नहीं जीजी माँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे उसके साथ अच्छे से पेश आने से उसे कोई भी फर्क पड़ेगा। और वैसे भी जिसके लिए मेरी जीजी माँ की तकलीफ मायने नहीं रखती, उनका प्यार मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो इंसान ही मायने नहीं रखता। चलिए मूर्ति ढूंढते हैं। जीजी माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? दिखाओ कि सब ना कमजोरी की वजह से हो गया, नील तो नहीं पड़ गई ना? अब मुझे समझ आ गया कि गणपति जी को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। बिट्टू मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तू अंदर जाके विधान, पापा और सुरेश के साथ बैठ, इन्वेस्टर्स को बातों में लगा जा। मैं कोशिश करती हूँ मूर्ति को ढूंढने की। मैं ठीक हूँ बिट्टू, जा। ख्याल रखना अपना।